ठीक है, सूरज के बेटी के। ठीक है। बुखार है? हाँ, बुखार नहीं उतर रहा है। ठीक है। हालेलुया जीसस, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी दया सामर्थ के लिए, आश्रम के लिए, हर निर्बलताओं दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद हो। और प्रार्थनाओं को तूने सुना है, आशीष दिया, हमें उत्साहित रखा, अपनी छाया में हमें छुपा के रखा, अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखा, अपनी आँखों की पुतली की नाई हमारी सुरक्षा की है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद करें। आइए, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस, तेरे नाम की जय हो मेरे परमेश्वर, तेरे जय जयकार हो राजाओं के राजा। हालेलुया जीसस, प्रभु की भलाई के लिए प्रभु का धन्यवाद है। दिन भर आपने जो भलाई प्रभु की आशीषों को पाया, प्रभु ने अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा के रखा। अचानक आने वाली मृत्यु से, बीमारियों से, आंसू बहाने से, हर प्रकार के रोगों से प्रभु ने छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। नाम की महिमा। हालेलुया। हम अपनी आवाज़ को ऊंची करें, परमेश्वर को पुकारे, प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की आराधना करते, तेरी स्तुति आराधना करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि तूने दिन भर बड़ी आशीष दी, बड़ी अनुग्रह दिया, अपनी आंखों की पुतली की नाई एक की सुरक्षा की। इसलिए तेरा धन्यवाद देते। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, प्रार्थना करते, जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से एक एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ दे। जितने छोटे बच्चे बीमार हैं, यीशु के नाम से सर्दी, खांसी, बुखार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छूकर तक उनमें चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं संजू बहन की पोती के लिए, यीशु मसीह के नाम से उसके हर एक सर्दी, खांसी, बुखार दूर हो जाए। प्रभु का सामर्थ और शक्ति बहने पाए। बड़े और छोटे जितने भी लोग बीमार हैं, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बदलते मौसम का कुप्रभाव है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐसे सारे बीमारी से, परेशानी से सारे लोग छुटकारे को पाएं। प्रभु के अद्भुत आशीष को उनके जीवन में उड़ेल देते हैं, प्रभु के अद्भुत सामर्थ को उनके अंदर उड़ेल देते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु तेरे धन्यवाद 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 देते तेरी करुणा के लिए। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर, वो चंगाई देता है, हमें उद्धार देता है। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मनरंगी, अजय, सतीश, रूपा, गुरुचरण, सृजन, विनीता, आज जितने भी लोग हैं दिखाई नहीं दे रहे, सुनीता, हर एक लोग को प्रभु बड़ी आशीष देंगे, बड़ी शामत है, बड़ी महिमा को दे रही है। इसका बड़ी शामत को धन्यवाद हो। आज एक पवित्र रविवार के दिन में प्रभु आपका धन्यवाद हम करते थे, स्तुति करते हैं। तेरे आराधना बहने पाए, हर प्रकार की दुर्बलताएं जाती रहे, और फिर से सामर्थ को परमेश्वर कर ले। प्रभु का धन्यवाद करते हुए पिछले समय की हर आशीष हमें प्रभु ने दी, शांति दी, हमारे जी में जी ले आया परमेश्वर, हमारे जी में जी ले आया। विभिन्न तरह के संकट क्लेश में प्रभु ने हमें बचाया, हमारे सर पर अपना सामर्थ्य हाथ रखा, उसने सुरक्षित रखा। मन के द्वारा कई बार विभिन्न तरह के सोच विचारों में बेचैनी, परेशानियाँ आई, तकलीफें आई, लेकिन जब भी आपने पुकारा, परमेश्वर ने अपने गुप्त धन में से आपको आशीष दी, जिसने कहा मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। अंधकार में छिपे हुए धन में से प्रभु ने आपको दिया, शांति दी, उसने आपको चंगाई दी, आराम दिया। आप अपने प्रियों के साथ आनंद कर पाए। भोजन का आज आपने आनंद लिया इस रविवार को, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आज संडे में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत स्पेशल तरीके से आज प्रिपरेशन किए होंगे, पुलाव, चिकन बनाया, मटन बनाया, बिरयानी बनाया, विभिन्न तरह के स्पेशल नाश्तों को खाया होगा आपने। स्पेशल तरीके से आज आपने एक समय को व्यतीत किया। परमेश्वर का धन्यवाद हर तरीके से, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय हो, तेरी जय हो। आज के स्पेशल दिन के लिए तूने स्पेशल आशीषें दी मेरे प्रभु को, तेरा धन्यवाद देते तेरे तूने स्पेशल आशीषें दी आज। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि स्पेशल आशीषें प्रभु ने आपको दिया। प्रभु का धन्यवाद है स्पेशल आशीष देने के लिए। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। ताली बजा के मुँह खोल कर प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए।
अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को, कितना धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु के पास। सच्चाई से जो लोग आते हैं, मेहनत से जो लोग आते हैं, मुंह को खोलते हैं, उनके मुंह को परमेश्वर मुँह आशीषों से भर देता है। जिस तरह से आप उनके मुंह में रसगुल्ले भर जाते हैं, आप रसगुल्ला खाना होता मुंह को खोलते हो, हाथ बढ़ाते हो, इसी तरह भी आप हाथों से तालियां बजा रहे, मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो, तो आपके हाथों में रसगुल्ले, मुंह में रसगुल्ले होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु ने उपाय बताया मेरे प्रिय, आप इसके अनुसार परमेश्वर से बातें करें और आपके हाथ यदि खाली हैं तो भर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हाथ फैलाइए प्रभु के सामने और प्रभु की तारीफ कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, उनके सारे आशीषों के लिए, पिछले समय की हर आशीषों के लिए धन्यवाद करें। मुँह को खोल के धन्यवाद है, ताकि आपके मुंह में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। आप जो चाहे सो आपको मिल जाए और आपकी हर मन की मुराद, जितनी भी प्रार्थनाएं आप करते हैं उसको परमेश्वर सुनेगा, उसको पूरा करेगा। हालेलुया। जब हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर वो आपका पिता बनकर रहना चाहता है, तो आप उसे पिता पुकारिए, उसकी तारीफ और प्रशंसा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी। यदि घटी है तो प्रभु कहता है दीन और दरिद्र की प्रार्थना को सुनता है। यदि आपको लगता है कि मैं दीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं घटी हुई हूँ, तो अपने घटियों को परमेश्वर के सामने फैलाइए और परमेश्वर से भरपूरी को ले जाइए। यस गॉड ऑलमाइटी, इस समय जितने भी लोग अपने आप को खोल रहे हैं, अपने हृदय को खोल रहे, अपने शरीर को खोल रहे, अपने मन को खोल रहे, अपने जुबान को खोल रहे, अपने हृदय को खोल रहे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, निश्चय मेरी आशीषों को लेकर शदूत उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। जिनके मुंह से, जिनके घरों से स्तुति की आवाज़ इस वक्त तुझ तक पहुँच रही, महिमा तुझ तक पहुँच रही, प्रशंसा तुझ तक पहुँच रही है, स्तुति और महिमा प्रशंसा के शब्द तुझ तक पहुँच रही है। निश्चय आशीष, निश्चय अनुग्रह, निश्चय सामर्थ उन तक पहुँच रही है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, तू एक एक बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखा रहा, समझ की बातें सिखा रहा। तेरा धन्यवाद देते स्वामी, तेरा धन्यवाद देते। इस समय अपना प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति की छाया एक एक जीवन में इस वक्त भर दे। तेरी शामत एक एक जीवन में आ जाए, तेरी बहुतायत का आनंद एक एक जिंदगी में आ जाए। परमेश्वर की अत्यधिक शामत इनके जीवन में आ जाए। हर एक दुर्बलता जाती रहे, हर प्रकार की उदासी इनके अंदर, जितना उदासी है वो दूर हो जाए, जितनी कमजोरी है वो दूर हो जाए। जितने लोग आंसू बहा रहे किसी वजह से, यीशु के नाम से अरे आंसू यीशु के नाम से इनके जीवन से हमेशा करे खत्म कर दिया जाए, और आनंद, शांति और महिमा और प्रशंसा इनके जीवन से हमेशा तुझे होती रहेगी। और इनका सिर अनंत आनंद, इनके सिर में अनंत आनंद गूंजता रहेगा। जो परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर को ताकते, उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। धर्मियों के सिरों पर प्रभु ने कहा अनंत आनंद गूंजता रहेगा। अनंत परमेश्वर आनंद और आशीष और आश्चर्य आपके लिए करता जाएगा एवरीडे। और वही चीज़ें, वही परेशानी, परिस्थितियाँ आपको ऊंचे 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 उठाती जाती है। जिस तरीके से वो पानी जो बरस रहा था जल प्रलय के समय, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते नहीं थे, परमेश्वर का मजाक उड़ाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे, वो लोग नूह का मजाक उड़ाते थे, जिसने कहा कि जल प्रलय से परमेश्वर ने कहा सारी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उस समय सारी पृथ्वी, कभी पृथ्वी पे वर्षा नहीं हुई थी, ओस से भूमि सृष्टि थी, ऐसा वचन कथा बाइबल बताता है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं बातों का प्रचार करने के लिए नूह को बोला था कि जल प्रलय आएगा और जल प्रलय से सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन लोगों ने कभी पानी देखा नहीं था, कभी वर्षा होती नहीं थी, उसकी बूंदों से भूमि सृष्टि थी और उपज उपजते थे। लेकिन 120 साल तक नूह ने यही प्रचार किया कि जल प्रलय से सारी पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। लोगों ने मजाक उड़ाया, कोई भी एक भी व्यक्ति, ना कोई पड़ोसी विश्वास किया, ना कोई विश्वास नहीं। केवल 8 प्राणी था वो, जो उसका परिवार के लोग थे, उनके बेटे और उनकी बहुएं थी, की पत्नी थी, और जंगली जानवर जिनको परमेश्वर ने 2-2 जोड़े करके अंदर ले जाने के लिए बोला, वो सारे जंगली जानवर थे। और मनुष्य जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, वो सारे भटक गए, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज भी परमेश्वर हमेशा ऐसी चीज़ें हमारे लिए बोलता है,
जो हमारे देखने सुनने में नहीं आई है। इसलिए प्रभु कहता है 1 कोरिन्थियों 9:10 में, जो आँख ने नहीं देखी है, यस, जो आँख ने नहीं देखी, जो मनुष्य के आँख ने कभी नहीं देखा है, जो मनुष्य के दिल और दिमाग में कभी नहीं आया है, जो मनुष्य ने कभी सुना नहीं है किसी के द्वार से, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। उन्हीं सारी बातों को परमेश्वर जो है कि अपने प्रेम रखने वालों के लिए, किसके लिए? जो प्रेम करते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, ऐसे लोग का तैयार किया है। तो यदि आप चाहते कि परमेश्वर से आशीष पाएँ और परमेश्वर के उन भेदों को जाने जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है, तो ज़रूरी है कि आप उसके भेदों को जान सके, उसे प्रेम करें, परमेश्वर से आप प्रेम करें। हालेलुया जीसस, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हम तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं। जो आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, उन सारी बातों को तू करने जा रहा है। और सारी बातों को तू अपने प्रेम रखने वाले, ढूंढने वाले खोजियों को, जो निरंतर खोजते रहते, ऐसा नहीं कि एक दिन ढूंढा, एवरीडे खोजते रहते। जिस तरह से एवरीडे आप रोटी खोजते हो, एवरीडे आप चावल खोजते हो, एवरीडे पानी खोजते हो, एवरीडे कपड़े नए खोजते हो, एवरीडे रुपये खोजते हो, आप एवरीडे दोस्त याद चाहिए आपको। तो उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि एवरीडे हम उसे ढूंढे। और यदि आप जिस दिन भी नहीं ढूंढे उसे, जिस दिन भी परमेश्वर को नहीं ढूंढे, कैसे आप ढूंढते हैं? वचन में ढूंढते हैं, बार बार स्टडी करके ढूंढते हैं, प्रार्थना करके ढूंढते हैं। और वचन को आप ढूंढ रहे, मानो आप जिंदगी को ढूंढ रहे हो। वचन को पा रहे हो, मानो आप रुपया पा रहे हो। वचन को पा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो मानो आप शांति पा रहे हो, समस्याओं से छुटकारा पा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। जो आपके डिज़ायर्स हो पूरी हो रहे हैं, और अद्भुत तरीके से आपकी रीति के अनुसार नहीं, परमेश्वर की रीति के, हालेलुया, आपकी रीति के अनुसार, संसार की रीति के अनुसार नहीं, आपकी रीति के अनुसार, आपकी सोच विचार के अनुसार नहीं। क्योंकि परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। मनुष्य के काम परमेश्वर के कामों में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर मनुष्य के तरीके से काम नहीं करता, वरन परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि परमेश्वर के तरीके को सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके तरीके को सीखें? परमेश्वर के तरीके को सीखें। परमेश्वर के समय को आप जानें, परमेश्वर के समय के अनुसार उसका इंतज़ार करना, उससे बातें करना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा, बिकॉज ही इज़ आवर लॉर्ड, ही इज़ आवर लॉर्ड ऑफ लाइफ। हालेलुया, धन्यवाद। हर एक चीज़ का वो प्रभु है, हर चीज़ का स्वामी है, और वो चाहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार हम करें। और क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ को सुंदर अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, अपने समय पे वो सब कुछ अच्छा बनाएगी। इसलिए कहते हैं, ही विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। परमेश्वर का समय है, जो कहता है पृथ्वी पर जो भी कार्य किया जाता है उसका एक समय है, हर चीज़ का समय है। परमेश्वर ने समय नियुक्त किया, एक कार्यक्रम नियुक्त किया। परमेश्वर के सामने कोई चीज़ अनहोना नहीं होता, हर चीज़ को वो एक ही समय में जानता है। हर व्यक्ति के लिए कार्यक्रम उसने तय करके रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय जो कार्यक्रम उसने आपके लिए नियुक्त किया है कि आप उसकी स्तुति करें, वचन ध्यान से सुने या समझे। एवरीडे जब आप वचन को प्राप्त करते हो, एवरीडे आप शांति को प्राप्त करते हो, एवरीडे आप जीवन को बढ़ाते हो, आपकी आयु एवरीडे बढ़ती है, आप एवरीडे विजय के जुलूस में आगे बढ़ते हो। एवरीडे आप के लिए एक निश्चयता मिलता है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको कोई कमी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो कोई चाहते हैं कि मुझे कोई कमी ना हो, तो परमेश्वर का भय मानना है। और क्योंकि प्रभु कहते हैं, यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तो परमेश्वर का भय मानना है। नीति वचन संहिता 34 उसका 10 पद में प्रभु कहते हैं, यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। तो हमें चेक करना है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। परमेश्वर यहोवा के डरवैयों और खोजी लिखा, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई घटी ना हो, मेरे जीवन में कोई घटी ना हो, तो आपको हमेशा खोजना है परमेश्वर को। जितने लोग ये सोच रहे हैं, मेरे को ये घटी है, मेरे को वो घटी है, मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा वो नहीं हुआ है, मेरी नौकरी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ,
क्या क्या बहुत सारा लिस्ट होगा आपका अलग अलग। तो परमेश्वर कहते हैं उसके लिए गारंटी है कि यहोवा के खोजों को किसी भी गली वस्तु की घटी नहीं होगी जिससे आप खुश होते हैं। तो खोजी बनिए। हालेलुया। क्या करना है? यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई घटी ना हो तो आपको परमेश्वर का खोजी बनना। ये परमेश्वर का कथन है, ये परमेश्वर का उपाय है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है, अनुग्रह करता है, वो दया करता है, अपने मार्ग में हमें लिए चलता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर की स्तुति। आइए इस गीत को एक गाते हैं प्रभु की, वो साथ हैं हमेशा, आप जानते हैं। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझे कोई अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। छोड़े ना मुझे कोई अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा है। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है। रूह से बढ़ता बातें करता उसका जहां जलाल है। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है। रूह से बढ़ता बातें करता उसी का जहां जलाल है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। हिला नहीं सकती आंधियां मुझको, वो मेरा रखवाला है। जीवन में है नाम ही उसी का, नाम जो सबसे आला है।
आला है, वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। Look, if you're Praise the Lord. प्रभु हमेशा हमारे साथ है, आपके साथ है। और जब प्रभु आपके साथ है तो कोई शत्रु आपको हिला नहीं पाएगा, कोई शत्रु आपकी हानि नहीं कर पाएगा, वरन परमेश्वर हर हानि को लाभ में बदल देगा, हानि की भरपाई वो करेगा। Praise the Lord. परमेश्वर हर हानि की भरपाई आपके लिए करेगा। प्रभु पर भरोसा रखें और भरोसा रखने में साहस लगता है, भरोसा रखने में साहस लगता है। इसलिए प्रभु ने कहा भरोसा रखने और धीरज धरने में ही तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है हमेशा और एवरीडे हमेशा भरोसा रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एवरीडे हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, एवरीडे हमें परमेश्वर को ताकते रहना है, परमेश्वर की महिमा करना है। और वो कहता है मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ, मैं ही तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ। और इसलिए हमेशा हमें भरोसा रखना, एवरीडे भरोसा रखना है। और जब हम भरोसा करना छोड़ देंगे, यदि हम भरोसा करना छोड़ दें तो हम भटक जाएंगे, भरोसा करना छोड़ दें तो हम भटक जाएंगे। इसलिए एवरीडे भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर जो है हमें आशीष देता है, आशीष देता है और आशीष देने के लिए उसने हमें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हमें भरोसा रखना है, प्रभु की महिमा करना है। कितना भरोसा रखना है? हर समय भरोसा रखना है और यही करना सीखना है, हर समय भरोसा रखना है। भरोसा जब होगा तो परमेश्वर की आराधना आपके जीवन से होगी, शांति मिलेगी। अन्यथा दुनिया में लोग बहुत बोझ ढो के जी रहे हैं। एवरीडे तरह तरह का अलग अलग तरीके का बोझ होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जिसके पास बहुत पैसे होंगे ना तो कोई चिंता नहीं होगी, उसके जीवन में अलग तरीके की चिंता है। इसलिए वचन में लिखा है जब पैसे बढ़ते हैं तो खाने वाले भी बढ़ते हैं। और कितने सारे वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं और पैसा बढ़ जाता है। कितने सारे लोन होते हैं, आप लोग सुनते हैं कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हाँ लोन चुकता नहीं कर पाए, देश छोड़ के भागे, इस तरह का होता है। तो आज आनंद का मूल जो है कि परमेश्वर है, पैसा नहीं है। आनंद का मूल परमेश्वर। यदि आदमी सोचेगा कि पैसा बहुत है तो सब अच्छा होगा, नहीं, अच्छा नहीं होता। मैंने सुना अभी कितने लोग हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन अपने 2 बेटों और पत्नी को छोड़कर इस कोरोना काल में चले गए। कितने लोग ऐसे रहे हैं। लेकिन आज आप सुरक्षित हो, परमेश्वर के साथ हो और कुछ भी परेशानी होती है परमेश्वर लिमिटेड रूप में देता है, इसलिए ताकि आप अनंत काल के ज़िंदगी को पाएँ, पवित्र जीवन को पाएँ। परमेश्वर को ढूंढना सीखें और परमेश्वर को जब हम ढूंढते हैं सबसे पहले एवरीडे का काम है, सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। स्वर्गोपति के प्रॉमिस है और परमेश्वर देता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारा आनंद जीवन जरूरी है। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है परमेश्वर का विश्वास जरूरी है और इस विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की संगति जरूरी है क्योंकि उसकी संगति हमें अधिकारी बनाती है। परमेश्वर की संगति हमें अधिकारी बनाती है। शैतान संसार पाप बुराई से विजयी बनाता है, पाप की ताकत को नष्ट कर देता है। पाप हमारे जीवन में आता है लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसके जहर खत्म हो जाते हैं क्योंकि अमृत हमारे अंदर होता है, प्रभु हमारे अंदर होता है पहले से। तो प्रभु की सामर्थ से पाप का असर हमारी ज़िंदगी से खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है जो लोग निरंतर भरोसा करेंगे प्रभु की ओर तो उनके लिए प्रभु कहते हैं ऐसा 66 उसका 12 पद में, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है। क्यों? कौन कहता है? यहोवा कहता है। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान बहाऊंगा। किसकी ओर? जो यहोवा पर भरोसा करता है,
जो यहोवा को एवरीडे खोजता है, यहोवा को ढूंढता है। यदि सब कुछ बहुत प्यार से होगा तो आप भरोसा नहीं करने लगेंगे, आप रुपया को देख देख के खुश होते रहेंगे, दुनिया के पीछे दौड़ते रहेंगे। ऐसा ही होता है। जैसे उड़ान पुत्र को सब कुछ दे दिया गया, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढा, अपने पिता का आज्ञाकारी नहीं बना, वो अपने दोस्तों के साथ खाने पीने में भटक गया और अंततः वो सब कुछ खत्म हो गया। पटियाल दिशा में वो उसकी ज़िंदगी आगे, दोस्त भी उसके साथ नहीं थे। उसी तरह हम मनुष्य क्या होंगे परमेश्वर को अच्छा पता है कि सब कुछ एक बार में आपको दे दिया जाए तो एक बार में आपको सब कुछ बहुत ऐसे दे दिया जाएगा तो क्या होगा, आप उसको परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि एवरीडे, हर दिन का तुमको मैं भोजन दूंगा, हर दिन तुम मुझसे मांगो, हर दिन तुम मेरे पास आओ, हर दिन तुम मुझे ढूंढो। ये परमेश्वर ने रखा है। क्यों होता है? कुछ ना कुछ, यदि बहुत खाना पीना है ठीक है, रुपये है ठीक है, सब कुछ है ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रीजन परमेश्वर रखता है कि आप परमेश्वर को ढूंढते हो। मेन चीज़ है ढूंढना परमेश्वर को, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है परमेश्वर को ढूंढना। और यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति परमेश्वर रखा है कि आप उस पर भरोसा करें, उसको ढूंढें। आज कितने लोग हैं जिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे यदि सब कुछ अच्छा होता तो मैं प्रभु की और अच्छी स्तुति आराधना करता। लेकिन आप दुनिया में देख लीजिए, जिनके पास बहुत सब कुछ है, क्या वो परमेश्वर को जान पा रहे हैं? क्या वो ढूंढ पा रहे हैं? और भी धन और संपत्ति और भी बुराई में उनको ढकेलते जा रही है, और भी बुराई में ढकेलते जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो उस धन संपत्ति के दर में बुराई में खाते पीते भटकते चले जाते हैं। क्योंकि लिखा पार्टी शाटी सारी चीज़ होते रहेंगे, और लिखा है वो लोग खाने पीने बैठे हैं और फिर नाचने गाने उठे और नष्ट हो गए, लिखा है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि कुछ फंक्शन हुआ तो लोग क्या करते हैं, खाने पीने बैठते, तरह तरह के वेराइटीज ऑफ फूड खा लिए, खाने के बाद क्या करते हैं आप? नाचना है ना, नाचना है तो नाचने गाने उठे। तो नाचना गाना कैसा नाच गाना करते? संसारिक नाच गाना करते हैं, शरीर के विषय गाते हैं, बेकार के व्यर्थ के प्रेम के विषय वर्णन करते, उसमें नाच रहे हैं, बेकार के गीतों में नाच रहे। परमेश्वर की आराधना तो हो नहीं रही। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही। ऐसा कई एक लोगों के जीवन में होता है। इवन परमेश्वर के विश्वासी लोग के घर में क्रिश्चियंस होकर भी शादी ब्याह में ऐसे गीत बजते हैं, ऐसे जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, फिल्मी गीत, और उसमें बहुत सारे लोग उस पर पैसा भी लगाते हैं, ऑर्केस्ट्रा बुलाया, डिस्को टेप लगा दिया और लोग नाच गा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने वो मौका दिया है, परमेश्वर की ओर से शादी ब्याह हो रहा है, प्रमोशन हुआ है, बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। इस वजह से ऐसे घर में मैंने डेथ को देखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत जलन से प्रेम करता है, बहुत जलन से। फंक्शन के बाद डेथ हो जाता है उनके घरों में, विशेष लोगों का ऐसा कई बार हुआ है। तो परमेश्वर बहुत जलन से प्रेम करते हैं, बहुत जलन से प्रेम करते हैं, और वो चाहता है कि हम उसको महिमा दें। तो अपनी महिमा किसी को नहीं बांटना चाहता। जब कुछ आप भले चंगे हो और आप नौकरी अच्छा से कर पा रहे हो, हर काम अच्छा से कर पा रहे हो, तो बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर की दया से आप अच्छा से कर पा रहे हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं यूं ही अच्छा हूँ, तो आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर की दया से अच्छे हैं आप, परमेश्वर ने अनुग्रह किया आप पर, परमेश्वर की करुणा की गई है आप पर। यदि भी आप नहीं भी ढूंढते तो भी आपको आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर मौका दे रहा है आपको, परमेश्वर मौका दे रहा है कि आप परमेश्वर को ढूंढते चले जाओ। तो प्रभु कहता है कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं उनके विषय कहते हैं, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान बहाऊंगा। शांति को परमेश्वर शांति की नदियाँ बहा रहा है। कब? जब आप ढूंढेंगे प्रभु को। इसलिए बोलते हैं एवरीडे शांति की नदी में परमेश्वर शांति की नदी को हमारे लिए रखा है। तो उसके लिए आपको नदी के पास आना है, पानी के पास आना है और पीना है। इसलिए का प्यासा हो तो आकर पिए, प्रभु ने यही कहा, तो पीना है मेरे प्रभु। तो आप कैसे पीते हो? और जिस तरह से यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 से 39, जॉन 7:37 to 39 में प्रभु ने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो आकर पिए। तो आज आप जब प्यासे होते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे बीमारी है, चाहे कोई भी नीड्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप कैसे उस ज़रूरत को आप पूरा करते हो?
कैसे जब आपका ताकत काम नहीं कर पा रहा है, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ओर से बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है, सक्सेस ही नहीं हो रहा है, काम सफल नहीं हो रहा है, किसी न किसी वजह से रुकावट आ जाती है। तो आप क्या करेंगे? कैसे पिएंगे? कैसे पिएंगे? यदि कोई प्यासा तो आकर पिए। आत्मा में वो बोलते हैं, आत्मा के विषय उसने कहा ये जल, आत्मा के विषय बोला। आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से रास्ता बनाएगा। अद्भुत रीति करने वाला ईश्वर है, Praise the Lord। तो आप करेंगे तो शांति की नदी को परमेश्वर ने हमारे लिए उंडेला है। नदी शांति की बह रही है, लेकिन क्या करना होगा? नदी से पानी कैसे पिया जाता है? नदी से पानी लो, पानी पियो, घुटना टेको और पानी पियो। Praise the Lord। घुटना टेको और पानी पियो। तो शांति कैसे आएगी? जब आप घुटना टेकेंगे प्रभु के पास, जब आप हाथ फैलाएंगे प्रभु के पास, मदद के लिए मांगेंगे और दूसरा सरेंडर करेंगे अपने आप को। हाथ फैलाना मीन्स अपने आप को सरेंडर करना, अपने पापों को मानना, अपने आप को दीन करना, यहोवा का भय मानना, अपने आप को समर्पित करना, Praise the Lord। और अपने आप को देना, सारे चीज़ों को, कामों को सौंपना, जैसा नीति वचन 16 अध्याय और उसका में 2 या 3 पद में है। प्रभु कहते हैं अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और वही उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। Praise the Lord Jesus। तो प्रभु ने उपाय बताया। आज जितने लोग कह रहे हैं कि मेरा काम सक्सेस नहीं हो रहा है, कोई भी काम के विषय आप चिंतित हो, तो अभी जो आप सुन रहे, तो ऐसा ना हो कि वो सुनकर नीति वचन 16 का 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। लेकिन मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में बहुत करता है, परंतु यहोवा मन को तालता है। हमेशा देखते रहता है, आपके मन को देखता है कि कोई सिचुएशन में आप पड़े हैं तो तुरंत से क्या करेंगे आप? कोई सिचुएशन में आप पड़े हैं तो तुरंत से क्या करेंगे आप? तो चलो, आज मैं कहीं गई थी बाहर, तो देखी कि वहाँ पे पता चला कि मेरा गाड़ी पंचर हो गया है। तो गाड़ी कौन चेंज करेगा, कैसे स्टिपनी लगेगा? तो हम प्रार्थना करने लगे तुरंत। अब परमेश्वर ने ऐसा उपाय कर दिया कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों को काम करते हैं, ऐसे लोग ही आ गए और लोगों ने तुरंत सारा काम कर दिया। तो परमेश्वर जो कहता है कि तुम मुझे पुकारो संकट के समय, नीड्स इन द टाइम्स ऑफ द नीड्स, और परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज देता है, अपने लोगों को भेज देता है। और आपको किसी भी चीज़ में चिंता नहीं करना। जहाँ पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, कॉल ऑन टू हिम, परमेश्वर की ओर मुँह करो, परमेश्वर के सामने हाथ फैलाओ। He is always there to help you। उसके शुद्धूत हमें घेरे रहते हैं हमेशा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पुकारना है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होता है? जब आप पुकारते नहीं। दिक्कत, परेशानी को कौन झेलते हैं? जो लोग पुकारने में कोड़ियागिरी करते हैं, पुकारने में कोड़िया करते हैं। रात दिन पुकारना है, लिखा कल आपने देखा था कैसे पुकारना है। याद रहे आपके दिल और दिमाग में, ही मेरी प्रिय है प्रभु से आपको कि वचन आप छेद वाले थैली और घड़े का समान ना हो कि पानी डाल रहा है, पानी रिस के चला जा रहा है, तेल डाल रहा है, रिश्ते कहाँ निकल जा रहा है, रुपया डाल रहा है, छेद है थैली में गिर जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन रुपया भी है, परमेश्वर का वचन रुपया भी है। अन्यथा दुनिया में लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन रुपया नहीं रहता उनके पास। हाय रुपया रहता नहीं है। शक्ति परमेश्वर के पास है, शक्ति परमेश्वर के पास है। उस जो वचन वो कहता है ऐसा वजह से तब उसका 11 में भी कि सामर्थ परमेश्वर की, कल भी हमने देखा था। तो सामर्थ परमेश्वर की, तो कैसी सामर्थ? हर प्रकार की सामर्थ, चाहे धन की सामर्थ हो, परमेश्वर की महिमा करने की सामर्थ हो, या फिर किसी भी तरह का संसार का सामर्थ देने की सामर्थ हो, किसी भी तरह की सामर्थ परमेश्वर के पास। रुपये की सामर्थ, अंदर तो रुपया रहता है लेकिन आदमी गरीब होता है। जैसे मैंने कहा, हाँ, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो, एशिया का धनी व्यक्ति हो, लेकिन एक हल्का सा एक कवर भी आपको नहीं दे सकते। हर चीज़ आपको परचेज करना है, इस तरह होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ही वो सामर्थ देता है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे ना, थोड़ा भी रहेगा तो लगेगा कि बहुत ढेर सारा मेरे पास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से सारी आशीषें आती है। थोड़ा दिख रहा है लेकिन अधिक कहीं छिपा हुआ बीज आपके पास क्या है? बीज है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा।
जिस तरह से हम देखते हैं 5 रुपये 2 मछली थी और परमेश्वर को खिलाना था। 5,000 से अधिक में भी 10-15 हज़ार रहे होंगे वहाँ लोग, लेकिन उनके लिए काफ़ी था। प्रभु ने बोला, चेलों ने बोला 200 दिनार की भी रोटी खरीदेंगे तो ये काफ़ी नहीं होगी, इतनी सारी भीड़ है और 3 दिन से भूखे थे तो कितना ज़्यादा खाते लोग, है कि नहीं। लेकिन प्रभु को पता था कि उनके पास सामर्थ्य है कि इसे बढ़ा सकते हैं। उसने कहा लोगों को बैठा दो। पहले बैठाया उसने, ऐसा नहीं कि पहले ऐसे कम किया, पहले सीधे बोला लोगों को बैठा दो लाइन लाइन। उसने धन्यवाद दिया, रोटी बढ़ता चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जो है आप उससे काम चलाते रहिए, प्रभु को देते रहिए बीज। आप यदि जैसा परमेश्वर कहता है, जो भी पैसा आता है दशवांश निकालते हैं आप, न उठाने की भेंटों में फेथफुल है, प्रेयरफुली कीजिए तो पैसा आते जाए। जिससे से हम ये वैसे ही है, आप ध्यान से सुने और उसको कीजिए। केवल सुनने वाले आशीष नहीं पाते, विश्वास करके जब एक्ट करते हैं वो आशीष पाते हैं। तो वचन को सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, उसके अनुसार करने की ताकत नहीं रहती, उनको कुछ शांति नहीं मिलने वाली। सुनने के बाद फिर बेचैनी वाली ज़िंदगी जिएंगे, फिर कुड़कुड़ाहट में जिएंगे, अविश्वासी अपनी ज़िंदगी से अविश्वास का ही पेड़ लगाएंगे। यदि अविश्वास की बातें बोलोगे तो अविश्वास का ही पौधा लगा रहे हो आप, तो अविश्वास ही बढ़ेगा आपके जीवन में। अविश्वासी को की जीवन में कुछ आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य क्या है? जो पॉसिबल नहीं वो चीज़ आपके लिए हो रहा है, परमेश्वर का सुपरनैचुरल अनुग्रह दया ताकत से हो रहा है। जिस तरह से कुआं खोदते हैं, पानी दिखाई नहीं देता, पानी थोड़ा सा दिखता है पेंडू में, लेकिन वो पानी निकलते जाता बढ़ते जाता। उसी तरह परमेश्वर जो बीज हमको सीड बने दिया, बीज दिया, थोड़ा दिया, वो थोड़ा दिख रहा है, लेकिन उसको परमेश्वर जब हम प्रार्थनाएं करते, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, जिस तरह से परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर की ओर स्वर की ओर आंखें उठाई और पिता को धन्यवाद दिया, है पिता को धन्यवाद दिया और कहा कि धन्यवाद परमेश्वर, तो सबको आप रोटी देता है जो तेरी ओर देखता है, समय पर रोटी देता है। देखो रोटी मतलब नीड्स भी, हर एक चीज़, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज़ जो इमोशनली आपको चाहिए, फिजिकली आपको चाहिए, जिस तरीके का नीड्स है, हर नीड्स परमेश्वर ने रखा है और वो देता है। लेकिन उसको किसको देता है? जो उसको ताकता है, जो उसको उस पर विश्वास करके कहता है, उसे तू ही तो कर देता है। आप प्रार्थना करते हो, आप एवरीडे ढूंढते हो, मतलब क्या बोल रहे हो आप? इस एक्टिविटी से क्या शो कर रहे हो आप? यही कर रहे हो कि प्रभु तू ही देने वाला है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे बिना मुझे कुछ नहीं मिल सकता। यही आप शो कर रहे हो, ये आप प्रेजेंट कर रहे हो परमेश्वर के सामने। तो वो थोड़ा सा था, 5 रोटी 2 मछली था, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की सोच समझ से बिल्कुल परे। हालेलुया। मनुष्य की सोच और समझ से बिल्कुल क्या है? बोलिए, परे। जो मनुष्य के दिमाग में नहीं आई, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने सुना, उन्हीं बातों को परमेश्वर करता है। जिन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको ताकते रहते हैं, रात दिन पुकारते रहते हैं, हाथ फैलाते हैं, उसको ढूंढते हैं एवरीडे। ऐसे नहीं कि एक दिन ढूंढे और आपको सालों साल मिलते जाए, ऐसा नहीं होता। ही एवरीडे ही इज आवर लाइफ। हालेलुया। ये बहुत भेद की बातें हैं मेरे प्रियो, कि गॉड इज आवर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी है, प्रभु यीशु हमारा रुपया है, प्रभु यीशु मसीह हमारा भोजन है। यदि एवरीडे आप ढूंढोगे तो एवरीडे सब कुछ अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु से निकल कर आप तक आए। और प्रभु जो आपके अंदर, उसको अगर तू पहचानेगा, उसको अगर तू महिमा करेगा, उससे तू मांगेगा। मांगना भी है, विश्वास से धन्यवाद भी करना। एवरीडे रुपया चाहिए, रुपया मांगो भाई। बुद्धि चाहिए, बुद्धि मांगो। जो कपड़ा चाहिए, कपड़ा मांगो। जो भी चाहिए मांगो, एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें मांगो। मांगते रहो, आराधना करते रहो प्रभु की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने शांति की नदी को बहाई है मेरे प्रिय। थोड़ा सा सीड दिखाई देता है हमारे, लेकिन उसको परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। आपको लगता होगा अरे ये तो थोड़ा ही है। क्यों? परमेश्वर आपको सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है। हाँ, एक ही बार में 1 करोड़ रुपया दे देगा परमेश्वर, 2 करोड़ दे देगा, आप कहाँ होगे? बहुत सारे बोलते बिजनेस मेरा अच्छा मिल जाए, कोई नौकरी मेरा अच्छा मिल जाए। बहुत सारे, जब नौकरी नहीं था तो कितना गिटार बजाता था, कितना गाना गाता था, लेकिन जब
नौकरी मिल गई, विवाह हो गई, तो एक दिन गिटार कहाँ पड़ा हुआ है, धूल चाट रहे हैं, कभी ना गाना गाता है ना कभी प्रभु की महिमा करता है। ऐसा है कितनों के जीवन में। बिजनेस इतना बढ़ गया है कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा एक लाइन पढ़े हो गया, उसके बाद रुपया ही परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर जानता है आज आपको प्रभु सिखा रहा है, तो हमें सीख लेना है, सीख लेना जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप सीख जाए, क्योंकि प्रभु ने चुना है आपको, बनाया है आपको अपने चरणों में जीने के लिए। और प्रभु का चरण क्या है? उस चरणों में ही तो सब कुछ है। प्रभु के पैरों से तो सब निकलता है, सोना हीरा चांदी धन संपत्ति जिंदगी हर खुशियाँ स्वर्ग प्रभु के चरणों में ही तो है। स्वर्ग मीन्स सारे धन संपत्ति और वो भी महिमा सहित। ऐसा नहीं कि हम इस दुनिया में चल फिर रहे हैं, ऑडी में मर्सिडीज में घूम रहे हो, लेकिन कितना कीचड़ में दौड़ रहा है आपको ऑडी मर्सिडीज, तो क्या फायदा। लेकिन आपको प्रभु जो देगा तो महिमा 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 से महिमा की ओर उसके चरणों में आप जाएंगे, तो सोने हीरो के सड़कों में आप चलेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. इन्हीं सारी महिमा के लिए प्रभु बुलाया, जिसके लिए प्राइस पे करना होता है। इसलिए क्या होता है, दुनिया की किताबें आदमी घंटों पढ़ लेता, 8 घंटा पढ़ लेता, लेकिन बाइबल पढ़ने बोलो 2 मिनट भी उसके पास टाइम नहीं होगा और न शक्ति होगी कि ध्यान लगा सके या फिर प्रार्थना कर सके। दुनिया का लेक्चर आदमी कितना घंटा सुनता है, 8 घंटा 12 घंटा, बक 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 लोग कितना करते हैं। लेकिन प्रभु की बातें थोड़ा सा 5 मिनट से ज़्यादा हो तो सिर दर्द करने लग जाता। तो मेरे प्रिय हमेश जब पता है कि प्रभु के चरणों में, प्रभु के वचनों में, प्रभु की बातों में जिंदगी है, मीन्स आपकी हर खुशी है, हर शांति है, हर आनंद है, तो उसी को सुनिए। ज़्यादा सुनोगे तो ज़्यादा शांति, ज़्यादा शामत, ज़्यादा खुशी, ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा स्थिरता होगी जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेयर करना चाहिए उनके लिए। अपने आप को दुर्बलता के हाथ में ना छोड़ो। आंसू बहाना पड़ता है, यूं ही नहीं आपको परमेश्वर का वचन मिल जाए। कोई वचन बताने लगे आप सोते रह जाओगे, झुकते रह जाओगे। रोना पड़ता है कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह करके मैं तेरे प्रेशियस वचन को सुनूं, समझूं और मेरे जिंदगी में जीवन का रुपये का पेड़ बन जाए मेरे अंदर। हालेलुया। रोए हैं आपने कभी? रोया है कि वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वचन में पढ़ नहीं पा रहा हूं, उसके लिए आपने रोया होगा कभी? मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मुंह नहीं खोल पा रहा हूं, स्तुति नहीं कर पा रहा हूं बोलकर रोया कभी आपने? कभी फास्टिंग किया आपने कि मैं वचन सही से पढ़ सकूं, प्रार्थना कर सकूं? प्रभु का वचन बहुत कीमती, बहुत सामर्थी है, उसके लिए फास्टिंग कीजिए। यदि आपको समय नहीं मिल रहा है, यदि आप संसार के कामों में बंधते चले जा रहे हो, तो रोइए, चिल्लाइए कि प्रभु मुझे समय चाहिए, प्रभु मुझे मौका चाहिए, और यही जिंदगी बनेगा। अन्यथा आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ते रहोगे, कुछ और होते रहेगा। बच्चे के लिए परेशान रहोगे, कभी कुछ के लिए परेशान रहोगे, रोते रहोगे, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होगा। रो रहे हो, परमेश्वर के सामने रोगे तो फायदा होगा, आदमी के सामने रोगे तो क्या कर सकता आदमी? ओ तेरे साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, वो भी दुखी हो जाएगा तेरा आंसू देख के, वो भी मुंह लटका देगा। लेकिन प्रभु के पास तुम रोएगा ना, प्रभु तुम्हें खुशहाल कर देगा, जिंदगी बदल जाएगी। जितना रोना है प्रभु के पास रो, जितना बोलना है प्रभु के से बात करो। तो प्रभु ने शांति को नदी के समान बहाया है, लेकिन आज शांति क्यों नहीं है हमारे पास? यदि हम प्रभु के विश्वासी हैं तो प्रभु कहते हैं शांति को प्रभु ने नदी के समान बहाया है। जैसे आप 66:12 में लिख रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? क्योंकि देखो, मैं देखो, देखने के लिए बोल रहा है। आपको देख सकना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। देखना मतलब समझना है, समझ रखना आपको कि परमेश्वर क्या बोलता है, क्या किया है उसने। एवरीडे जब प्रॉब्लम आ गया, सब हाय हुई कर रहा है। कुछ हो जाने से आदमी बक 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 बोलना शुरू कर देता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। उसके बाद
अपने अंदर टेंशन को और बढ़ाते जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की शांति में जीता है, परमेश्वर को समझ से परमेश्वर की सेवा करता है, उसकी शांति को कोई परेशानी छीन नहीं सकती। थोड़े समय के लिए जरूर वो हल्का सा हिलेगा डुलेगा, थोड़ा सा दिल कांपेगा, लेकिन जैसे परमेश्वर की ओर ताकना शुरू करेगा, परमेश्वर से बोलना शुरू करेगा, फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। अब उसका मदद परमेश्वर की ओर से आती है। उसकी मदद कहाँ से आती है? परमेश्वर के घर से आती है। उसका रुपया परमेश्वर के घर से आता है, उसकी सहायता परमेश्वर के घर से आता है। उसको स्वर्गदूत उसकी मदद करते हैं। अद्भुत होता है उसके लिए, हर दिन अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के गुस्सामत में जीने का आदी होना चाहते हो? आदत बनाइए इसकी, आदत बनाइए। जब आदत बना लोगे तो प्रॉब्लम एवरीडे आएगा, लेकिन एवरीडे शुभंतर भी हो जाएगा। हालेलुया। और प्रॉब्लम आपको गिरा ना सकेगा, और प्रॉब्लम आपको ऐसे ऊपर पुश करेगा, आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। वो आपको और भी आपको पवित्र कर देगा, और विश्रामती कर देगा, और आपके आनंद को बढ़ाएगा, और आपको और अधिक परखा हुआ विश्वास में आगे ले चलेगा मेरे को, और आपको नए गीतों से घेर लेगा। इसने लिखा है, यह मुझे प्रतिदिन नए गीतों से घेर लेता है, नया आनंद देता है। तो शांति को उसने नदी की ओर बहाया, तो आके पी लो। है मेरे साथ रहता, और है वो ऐसा बोल दिया, ये वो ऐसा बोल दिया, ये सब चीज होता है। लेकिन लेके जाओ, कोई बोला तो परमेश्वर क्या बोला? डरने बोला है? क्या करने बोला है? राजा यहोशापात की तरह जाओ और परमेश्वर को बताओ कि उसने क्या बोला तुझे। तो परमेश्वर बोलेगा वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसके विषय में। हालेलुया। टाइम लगता है। यिर्मयाह को जब बोला गया कि हमारे लिए परमेश्वर से बात कर, तो 7 दिन तक विनती करता है। 7वें दिन में परमेश्वर ने बात की। एलिया को भी परमेश्वर ने बुलाया, तो 7वें दिन में परमेश्वर ने बात की। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, शांति को परमेश्वर नदी के समान बहाया है, और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहाया। शांति को बहाया है नदी के समान बहाया। शांति की नदी बह रही है। और अगर आप अशांत आज होते हो, इसका मतलब आपको सीखना है। आप सीख नहीं पा रहे हो कि शांति को कैसे पियोगे, कैसे आप शांति लोगे, कैसे आनंद लोगे, कैसे खुशी मेंटेन करोगे। और दूसरा धन, यदि आप कह रहे हो कि धन नहीं है मेरे पास, तो परमेश्वर ने कहा है कि जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा प्रभु ने बोला। पहला उसके लिए आप उसको ढूंढेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे और उसको ढूंढते रहेंगे, अद्भुत तरीके से धन आएगा। इसलिए जब कोई रुपया देता है तो मत बोलो नहीं नहीं नहीं। हाँ, जब रुपया देता है तो कई बार बोलो नहीं नहीं, किसी से मुझे नहीं लेना है। तो परमेश्वर का हाथ डायरेक्ट थोड़ी आता है। यहाँ लिखा है जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान दे। तो आप प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर कुछ भी उपाय करके आपको देगा अद्भुत तरीके से। और लिखा है तुम उससे पियोगे और तुम उसकी गोद में, और क्या लिखा, उसको पियोगे और तुम उसकी गोद में उठा जाओगे। गोद में किसको उठाते हैं? गोद में किसको उठाते हैं? बच्चों को उठाते हैं। मीन्स बच्चों को उठाते हैं। तो बच्चे को क्या होता है? कोई टेंशन नहीं होता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा कल। उसी तरह का जिंदगी परमेश्वर देगा। इसलिए तो बोला चिंता मत करो कल क्या खाएंगे, बोला है कि नहीं। तो परमेश्वर की गोद में उठाए जाते हैं आप लोग। जब आप आओगे तो ना परमेश्वर गोद में उठाएगा, और जब आपको परमेश्वर गोद में उठा लिया तो आपके बोझ को भी उसने उठाया होगा। हालेलुया। जब आप ही को परमेश्वर ने गोद में उठाया है तो आपका बोझा जो आपके अंदर है वो भी परमेश्वर ने उठाया है। तो क्या करना चाहिए? हमारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद ही निकलना है, स्तुति ही निकलना है मेरे प्रियो। डर भी लगेगा तो सीखना है बोलना। डर भी लगेगा, कुछ भी लगेगा, सब कुछ आएगा, सबको हटाओ और अपने आप को शांति में रखना सीखो। शैतान चाहता है कि आपकी शांति को छीन ले, आपकी सुरक्षा को छीन ले, आपके आनंद को छीन ले, और आपको बेकार क्या करे। जिस तरह से हवा को उसने प्राप्त किया, उसने धोखा दिया, आपको भी धोखा दे दे। अरे ये फल खा लो तो परमेश्वर जैसा हो। पहले से परमेश्वर के जैसा था, पहले से बुद्धिमान थे, बुद्धि थी। आदम ही तो सारे जीव जंतुओं का नाम रखा था।
बुद्धि भी पहले से काम करें। और लिखा है परमेश्वर की गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पे कुदाए जाओगे। गोद में उठाए कर ऐसा नहीं कि कड़कड़ा के आपको पकड़े रहेगा, कुदाए जाओ। कैसे बच्चे को घुटनों पे लोग क्या करते हैं, खिलाते हैं। बच्चों को घुटनों में खिलाते हुए देखिए आप, घुटनों में मालिश मसाज किया जाता है, बच्चों को घुटनों में बिठाया जाता है, गोद में पैरों को फैला के लोग माएँ जो घुटनों में खिलाती है बच्चों को। इसी प्रभु आपके आनंद करने का मौका देगा। आप परमेश्वर के घुटनों में अगर जब खिलाया जा रहे हो, जिंदगी जी रहे हो आप, तो कौन आपको छू सकता है? कोई असुरक्षा का भय होगा आपको? नहीं होगी। किसी भी तरह का सुरक्षा आपको नहीं छू सकती। तो इसके लिए आपको आना है। यदि एवरीडे बेसिस पर जब भी नीड्स होता है, जब भी आप भूखे होते हो, प्यासे होते हो, नीड्स में होते हो, प्रॉब्लम्स में होते हो, प्रभु के निकट जब आप आते हो, समझदारी से सुनते हो, तो प्रभु आपको गोद में उठाता है, आपके बोझ को भी उठा के चलता है और अपने घुटनों में आपको कुदाता है। मीन्स परमेश्वर की सुरक्षा में परमेश्वर आपके आनंद का पूरा इंतजाम करे कि मेरे बच्चों को कब आनंद चाहिए, क्या जरूरत है। ऐसा लविंग परमेश्वर कहाँ मिलेगा? ताली बजा सकते हैं आप मेरे साथ परमेश्वर के सारे आशीर्वाद के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हमारा महान भला परमेश्वर है। आपकी चिंता करता, आज किसी बात की चिंता न करोगे और परमेश्वर की बड़ाई करते रहो। हर विषय पर स्तुति कर उन सारी चीज़ों को हटा दो अपनी ज़िंदगी से। जो भी बैरियर्स है, जो भी पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, जिस भी तरह का जंगल है, सारे रास्ते बन जाएंगे ऑटोमेटिक। जो आप प्रोक्लेम करोगे, भविष्यवाणी करोगे, बोलते रहोगे। हालेलुया। आइए मुंह को खोलिए, प्रभु को धन्यवाद है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, जो महान परमेश्वर है और सिर्फ तो अपनी महानता की हमसे वर्णन नहीं करता, वरन हमें अपने बच्चे के समान प्यार करता है, जिन्हें एक पिता अपने गोद में कांधे में उठाए रहता है और अपने घुटनों पे खिलाता है। तेरा धन्यवाद देते हैं। शांति, धन, संपत्ति, सब चीज़ का तू वादा किया है, जो तुझको ढूंढता है एवरीडे और जो तुझ पर भरोसा करता है। धन्यवाद देते, भरोसा तूने दिया, इस भरोसे को और भी अधिक बढ़ाइए। जिस भी तरह का दुख तकलीफ में है, तो भी वो दुख तकलीफ उनको जीवन की ओर ले जा रहा है, आनंद की ओर, अनंत की ओर ले जा रहा है, उन्नति की ओर ले जा रहा है, पवित्रता की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद करिए। मुंह को खोल के, गूंगा जैसा कभी भी मुंह को बंद करके मत रखिए। आप लोग प्रभु से बात कीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। निरंतर कान से सुनिए, मुंह से धन्यवाद देते जाइए। जिस तरह जिन विषयों में मैं कर रही हूँ, उन्हीं विषयों में आप भी करते जाओ। आप परमेश्वर की आशीष देखो आपकी जिंदगी में कैसी आती है। हालेलुया। रवा खाना गूंगे लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देता, इतना समझो। क्या परमेश्वर ने मुंह नहीं दिया आपको? बोलेगा मैंने मुंह दिया, मुझसे बात ही नहीं करता, दुनिया से बात करता, आशीष से मुझसे चाहिए। शकल अंदरी खन्ना दवस्व देता नमस्कार चिड़ी अंदर व खाली खिलने खिले खामा मम शीतर। इस गॉड अनुग्रह कीजिए, दया दीजिए प्रभु, अनुग्रह और तेरा दया ही तेरा ही करुणा ही प्रभु समझ और सामर्थ देता है। सब कुछ तू देता है, हर चीज़ का सामर्थ तेरे पास है। और आज जितनी भी बातें एक एक भाई बहनों को तूने बताया मेरे परमेश्वर, एक एक दिल और दिमाग में सदा काल के लिए बना रहेगा। और ये जीवन के वृक्षों से, जीवन के फलों से फले हुए भरे हुए लदे हुए होंगे। हाँ, ये लदे हुए होंगे प्रभु, उस अंजीर के पेड़ के समान, उस अंगूर के पेड़ के समान, उस खजूर के पेड़ के समान होंगे, जिनके फल एक ही गुच्छे में हजारों फल होते हैं। यस गॉड, हालेलुया। जिसको खुद भी भरपेट खा सकते हैं और उसको बेचकर पैसे भी पा सकते हैं, बड़े व्यवसायी भी बन सकते हैं। मेरे परमेश्वर, तो अपनी आत्मा का सामर्थ शक्ति इनके दिल और दिमाग, नस नस में ईश्वर इनके अंदर प्रवेश होने दे। जितना भी शैतान खार का रुकावट इनके मन मस्तिष्क दिमाग में है, जिसकी वजह से वचन चोरी हो जाता है, सामर्थ चोरी हो जाता है, ज्ञान चोरी हो जाता है, अभिषेक कहीं गिर जाता है। ऐसे शैतान संसार की सारी बातें, हरकत एक एक दिल और दिमाग से परमेश्वर के शामती नाम से यस इसी वक्त निकाल दिया है उसने। अब परमेश्वर आपका अद्भुत शांति इनके अंदर आने पाए, अद्भुत सामत इनके अंदर आने पाए, अद्भुत आराम इनके अंदर आने पाए, इनका
जुबान खुला हो, एक स्वतंत्र इनका मन होने पाए, एक आजाद इनका शरीर होने पाए, एक आजाद इनका जुबान होने पाए, जो परमेश्वर की महिमा के लिए आजाद हो, परमेश्वर की महिमा के लिए आजाद हो, इनका शरीर आजाद हो, इनका डीएनए आजाद हो, इनका नस नस एक बॉडी पार्ट्स आजाद हो, इनका जुबान आजाद हो, दिल और दिमाग तुझमें लगा हुआ हो, तुझमें जुड़ा हुआ, तुझमें एक पाया जाए। मेरे परमेश्वर दया कर, ताकि एवरीडे अपने आनंद और शांति को अपने और अपने परिवार के लिए बनाए रख सके, और शांति की बहुत आत्मा चले, और ये शांति की नगर में जीने वाले पाए जाए। शांति, इनके फाटक का नाम शांति तूने रखा है, इनके फाटक के अंदर, फाटक के बाहर शांति और शांति होगी। जिस तरह से तेरा वचन कहता है, क्या ही धन्य होगा वो नगर जिसका परमेश्वर गया हुआ है। इनका परमेश्वर तू ही है, और वो व्यक्ति ये धन्य धन्य दिखाई देंगे, धन्य दिखाई देंगे, क्योंकि इनका परमेश्वर तू है, इनका ईश्वर तू है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिनके तीनों प्रकार था। तो संभाल प्रभु, इनको छू ले, इनको आशीष से बधे, महिमा से बधे, रोग रुकावट बीमारी परेशानी खत्म हो, दुष्टता के काम नष्ट हो, आनंद शांति में समझ और सामर्थ में बढ़ते जाए। हाँ पिता तेरा धन्यवाद, हमारे इस इंडिया को छू ले, वर्ल्ड को छू ले, शैतान के काम, अंधकार के काम नष्ट हो, तेरी आत्मा और सामर्थ से लोग भरे, एक एक प्राणी उद्धार पाए, क्योंकि तू नहीं चाहता कोई प्राणी नाश हो। प्रभु हम भी नहीं चाहते कि कोई प्राणी नाश हो, वरन सबको मन फिराव का, उद्धार का वरदान दी जाए। आपकी आत्मा, सामर्थ और शक्ति और क्षमा प्रभु यीशु के लहू में जो दी गई है, प्रभु यीशु का सामर्थ और शक्ति मिले, और यीशु नाम का अंगीकार करने का अनुग्रह, ज्ञान और समझ और सामर्थ और विश्वास और करुणा एक एक प्राणी को मिलने का अनुग्रह कर। शैतान का जो भी छल बल और प्रपंच चल रहे हैं दिनों में, शैतान अंधकार के जितने भी कार्य हैं, जितनी भी योजनाएं, प्लानिंग है, जिस भी तरह के स्ट्रेटेजीज हैं, जितनी तरह के छल बल प्रपंच और योजना युक्ति के द्वारा कार्य करते हैं, शैतान शत्रु यीशु के नाम से नष्ट हो। एक एक मनुष्य जाति के विरुद्ध में कार्य करने लगती, एक एक परिवार में तेरी आशीष, एक एक फैमिली दाम्पत्य जिंदगी में जो तोड़ फोड़ शैतान कर रहे, जितने लोग तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी में अशांति लाने की कोशिश कर रहा है, यीशु के नाम से नष्ट हो। और पति पत्नी और पूरे परिवार विश्वास में बढ़े और एक बने रहे तुझमें। आपदा परमेश्वर दोनों तेरे विश्वासी बने रहे, दोनों तेरी संतान बने रहे, दोनों तेरे अभिषेक से भरे हुए पाए जाए, दोनों तेरे ज्ञान में भरपूरी के साथ आशीष से भरे हुए पाए जाए, इनके बच्चे, इनकी संतान, ताकि ये सामर्थ से तेरी इच्छा को पूरी करें, और तेरी योजना इच्छा और तेरी महिमा को पूरी ना कर सके, इसलिए शैतान ने जितना छल बल बनाया, यीशु के नाम से कि दिल दिमाग हृदय आत्मा से निकल जाए, विभिन्न चीज़ों में बंधनों में फंसाकर, विभिन्न तरह के अज्ञानता के जाल में फंसाकर उन लोगों को अलग अलग करके रखा है। ऐसे जितने भी शैतानी ताकत है नष्ट, और एक पति पत्नी सचमुच तेरे प्रेम में एक और विश्वास में एक बने, एक बल बन सके, महिमा के लिए बल बन सके, जिन्हें तूने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाह के रूप में और प्रभुता करने के लिए तूने सृजा है। प्रभु वो काम पूरा होने पाए, पृथ्वी पर अधिकार रख सके, ना कि शैतान उन पर अधिकार करे। इसलिए उन्हें एक कर समझ में, ज्ञान में बलवंत और बलिष्ठ और सामर्थी बनाए रखे, ताकि अपना प्रक्रम दिखाते रहे, तेरी महिमा करते रहे। धन्यवाद देते हमारे देश के नेताओं को छू, अधिकारियों को छू, पृथ्वी के अधिकारियों को छू, ये मन को तू ही चला, अपने नियंत्रण रख, अच्छा बल प्रपंच से बचाए, अपनी आत्मा से भर दे, यीशु के नाम, यीशु के नाम, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको सब परिवार घराने सदस्य राज का निश्चय ही पहुँचाएगा। परमेश्वर के सामर्थी महिमा में नाम, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Father. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you everyone. Thank you. Good night. See you. Praise the Lord.